हालेलुया। सभी जन अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बोलो पिता परमेश्वर ये तेरा वचन है, मैं इसे प्रेम करता हूँ पिता, इसे कभी भुला नहीं पाऊँ पिता, ये मेरे जीवित रहने का आधार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज के साथ आमीन, आमीन, आमीन। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जोर से ताली बजाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, अच्छी दोपहर के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो कितने जन खुश हैं? अपने दोनों हाथों को लाकर बताएं हालेलुया। आपके चेहरे खुश रहने चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और सदा आनंदित रहो उसमें, हालेलुया। तो चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी होता रहे, हमें खुश रहना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। जो आज का वचन आपकी जिंदगी में बोया जाए, मेरा विश्वास है हर एक की जिंदगी में आशीष और बरकत का कारण लेके आए, हालेलुया। परमेश्वर का वादा सच्चा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तुम मेरे को भुला सकते हो लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। हमें वो दुख दे सकता है, हमें वो थोड़ी सी परेशानी देकर हमारा टेस्ट ले सकता है, पर वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, हालेलुया। कई बार हम अपनी वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से हमको आगे जाकर परेशानियों का सामना करने पड़ता है और हम बोलते हैं परमेश्वर क्या तुम्हारे साथ है। हम कई बार ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले लेते हैं कि हमें आगे जाकर पछताना पड़ता है, हम शर्मिंदा होते हैं। और जब हमें प्रभु अपने दासों के द्वारा या अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है ये मत करो ये गलत है, तब हम उनकी बातों के ऊपर गौर नहीं करते। लेकिन जब हम उस चीज को कर लेते हैं और उसके बाद जब हमें पता लगता है कि ये गलत है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी सबसे ज्यादा केयर हमारी आत्मिक जिंदगी में करता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की सबसे ज्यादा केयर करता है वो। ये आशीषें, ये बरकतें, ये हीलिंग, डिलीवरेंस ये इसी धरती के लिए है, ये स्वर्ग नहीं जाएंगी। हाँ, परमेश्वर की आदत हमें ब्लेस करना, क्योंकि ये शैतान ने नहीं बनाया, ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से है, बरकतें परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। अगर हम इसकी बुराई भी करेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि आशीष, बरकतें, हीलिंग सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, आमीन। तो परमेश्वर सबसे ज्यादा आपकी आत्मिक जिंदगी की केयर करता है कि इसकी आत्मिक जिंदगी कैसी है। जब तक हम अपनी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अपना ध्यान नहीं देंगे, चाहे हम संसारिक तरीके में जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितने मर्जी अपना नाम कमा ले, लेकिन जब तक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा रिलेशन खुदावंत के साथ नहीं होगा, तब तक हम चाहे हम जितने मर्जी ब्लेस हो जाए, जितने मर्जी हमारे पास चीजें हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, क्योंकि वो उसकी आदत है ब्लेस करना, हमें बरकतें देना उसकी आदत है। लेकिन वो सबसे ज्यादा आपकी आत्मिक जिंदगी में देता है कि क्या आपकी जिंदगी परफेक्ट है, आपकी आत्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट है। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के साथ वफादारी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर के साथ की हुई वफादारी, ऊंची आवाज से बोल लो, परमेश्वर के साथ वफादारी, आपकी आवाज आनी चाहिए, परमेश्वर के साथ की हुई वफादारी व्यर्थ नहीं जाती। अपनी लाइफ से आपको टेस्टमनी देता हूँ। जब हम सेवकाई में आए, हम इतने बड़े नहीं थे, सिर्फ मैं 10-11 साल का था और एस्तर सिर्फ 6 साल की थी। हमने प्रभु को हमेशा पहल दी है, परमेश्वर के साथ वफादार हैं, क्योंकि इंसान आपको एक बारी दे सकता है, जब दूसरी बारी देगा वो आपको ताना मारेगा, ले हम साढ़े कोई तो ही आई जाना बार बार मांगना। लेकिन एक ही परमेश्वर है यीशु मसीह, चाहे आप जितना मर्जी मांगो वो आपसे कभी भी ताना नहीं देगा, हालेलुया। चाहे आप जितना मर्जी उससे मांगो वो कभी भी आपको ताना नहीं देगा। जब हम सेवकाई में चलते गए, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते गए, जब हमारी जिंदगी में हर एक परिस्थिति से सेवकाई में आकर भी हमारी जिंदगी में परेशानियां, सेवकाई में जब हम आ भी गए तब भी हमारी जिंदगी में कई बार खाना ना होना, कई बार ऐसी चीजें, लेकिन हम तब भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं। हम तब भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं, हालेलुया। आज भी हम सेवकाई में हैं, कई बार कई ऐसी चीजें आती है, लेकिन हम सब परमेश्वर के साथ अगर वफादार है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, आमीन। कितने लोग, आपको बताता हूँ अपने जीवन की टेस्टमनी,
परसों जब हम मिनॉरिटी चेयरमैन ऑफ पंजाब जो डीसी ऑफिस में मीटिंग थी उनकी, और सभी अफसर बड़े से बड़ा एडीसी, डीसी, एडी, एसएसपी जिनका कंट्रोल पूरी सिटी के ऊपर होता है, वहां पर अफसर बैठे हुए, और परमेश्वर ने मेरे को उनके सामने बैठाया। और मैं जब उनसे मैं बात कर रहा था, सभी जितने सीनियर पास्टर, जितने और लोग थे, जितने अफसर भी थे, वो भी मेरी तरफ देख रहे थे कि ये लड़का, एक छोटा सा लड़का, और ये कैसे दलेरी के साथ बात कर रहा है। ये क्या थी? अगर हमारी परमेश्वर के साथ वफादारी है, अगर हम 2019 से लेकर आज 2025 तक परमेश्वर के साथ वफादार थे, तो उसने हमें अलग किया, उसने हमें एक बेस्ट पोजीशन पे बैठाया है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारे कोई भी कहे कि ये क्या कर रहे हैं ये, लेकिन हमें पता है वो कितना बड़ा परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किया है। एक ऑफिसर के सामने बोलना ही, लोगों को अगर बोलते हैं तो उनकी लातें कांपती हैं, उनसे बोला नहीं जाता। परमेश्वर ने अपने बच्चे को हिम्मत दी, अपनी शक्ति दी। हालेलुया, परमेश्वर ने दलेरी दी। ये क्या है? अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार है, अगर हम 2021 से लेकर 19 से लेकर अब तक परमेश्वर के साथ वफादार चले हैं, वो हमें बढ़ाएगा, ये श्योर है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं रूथ, हम निकालेंगे रूथ की किताब, पुराने नियम में है, न्यायी। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से हम ब्लेस होते हैं, जिसकी वजह से हम सरप्राइज होते हैं ये हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। हालेलुया। इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं कि जब एलीमलेक और उसकी वाइफ नयोमी, हमें इसमें रूथ का करैक्टर मिलता है, रूथ के बारे में। जब हम इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि जब बेहतलम में अकाल पड़ गया और जो नयोमी और उसका पति एलीमलेक था, वो अपने दोनों बच्चों के साथ और अपनी बहुओं के साथ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो बेहतलम का मतलब है रोटी का घर। बेहतलम का क्या मतलब है? सुना नहीं क्या? रोटी का घर। बेहतलम का क्या मतलब है? ऊंची आवाज के साथ, बेहतलम का क्या मतलब है? और यहाँ पर बताया गया कि बेहतलम में अकाल पड़ गया, रोटी के घर में अकाल पड़ गया। और जो नयोमी और उसका हस्बैंड एलीमलेक, उसके बच्चे बहुए उस देश को छोड़कर वहां से, बाइबल बताती है जब वो बेहतलम से मोआब देश को चले गए, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल इसको तरीके से समझेंगे, बेहतलम का मतलब है ऊंचा और मोआब का मतलब है नीचा। कि जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में बेहतलम होते हैं, ऊंचा होते हैं, और जब आप मोआब जाकर अपनी परेशानियों का, अपनी मुश्किलों का हल करना चाहते हैं, समझे मेरी बात को, कि जब हम अपने शरीर से अपनी मुसीबतों का, अपने जो हमारे घर में केस चल रहे हैं, कोई भी वो आप समझ पा रहे हो, जब हम किसी भी चीज का बेहतलम से नहीं हल कर पा रहे, स्पिरिचुअल लाइफ से हल नहीं कर रहे, हम शरीर में जाकर, मोआब में जाकर, नीचा जाकर उसका हल कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं कि हम अपनी परेशानियों का, अपनी मुश्किल का, जो भी हमारी जिंदगी में चल रहा है, उसका अपने शरीर से हल कर रहे हैं, आत्मा से नहीं। सिर्फ शरीर का एफर्ट लग रहा है, वो मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ओ ये हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन हम अपनी आत्मिक जिंदगियों से उसे सॉल्व नहीं करना चाहते। बाइबल बताती है जब वो मोआब देश में चले गए, जिसके लिए वो किसके लिए बचकर आए थे, वहां से क्या पड़ा था उस देश में? बेथलहम में क्या पड़ा था? सुना नहीं क्या? क्या पड़ा था बेथलहम देश में? और उस बेथलहम का क्या मतलब है? क्या मतलब है बेथलहम का? मैं आपका टीचर भी हूं आज, ऊंची आवाज से बोलो, क्या मतलब है बेथलहम का? रोटी का घर। और रोटी के घर से रोटी खाने, कमाने मोआब देश में आए, बेथलहम से नीचे आ गए, स्पिरिचुअल लाइफ से नीचे आ गए, क्योंकि उन्होंने आत्मिक जिंदगी को तुच्छ जाना। जब वो वहां पर मोआब देश में आए तो उसका पति मर गया पहले, जिसके लिए वो आए थे कि हम जीवित रहे, उसका पति मर गया।
पति मरने के बाद थोड़ी देर बाद उसके दोनों बच्चे मर गए, जो उसके दोनों बेटे थे। अब वो दोनों पति के बगैर और दोनों बेटों के बगैर रहित होगी। और उसकी दो बहुएं थी, क्या नाम था उसका? ओरपा और रूत। नियोमी की दो बहुएं थी, क्या नाम था उसका? ओरपा और रूत। क्या नाम था? ऊंची आवाज से बोलो। ओरपा, फिर से ओरपा, रूत। बाइबल बताती है जब इनके दोनों बेटे मर गए, पति मर गया, और जो इनकी बहू थी ओरपा, जब उनकी सास ने बोला कि तुम यहां से चली जाओ, अपने मायके चली जाओ, तो वो कहती कि अगर मेरे पास कोई और बेटा होता तो मैं उनकी शादी आपसे करा देती, और मेरे पास पति भी नहीं है कि मैं अपना बच्चा जन्म कर फिर वो बड़ा होते तक उसकी वेट करूं फिर आपसे शादी कराऊं। तो उसने बोला कि दोनों बहुएं तुम अपने घर जाओ, अपने मायके जाओ, क्योंकि उन्हें समाचार मिल गया था कि जो बैतलहम जिस देश से वो वापस आया है वहां पर प्रोस्पर हो रहा है, वो देश फिर से अमीर हो रहा है, वहां पर अकाल खत्म हो चुका है। और जो वो कह रही थी कि मैं अकेली अपना गुजारा कर लूंगी, मुझे अपने मायके चल जाओ, मुझे छोड़ जाओ। लेकिन जो ओरपा थी, जिसको स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं मालूम थी, वो कहती मैं चली जाऊंगी, और वो उनको छोड़कर चली गई। और जो रूत कोई इजरायली बैकग्राउंड से नहीं थी, रूत कोई परमेश्वर यहोवा को जानने वाली नहीं थी। रूत ने कहा कि माता, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरा घर है वो मेरा घर होगा, और जिस देश में तू जाएगी वही मेरा देश होगा, चाहे मैं मरूं चाहे दुखी रहूं, जो तू है मेरे लिए तू ही है सिर्फ। समझ पा रहे हो? उसने यही नहीं कहा अगर मेरे जीवन में दुख आया तो मैं छोड़ जाऊं। हमको बहुत बड़ा लेसन मिलता है इस चैप्टर से। क्या बता रहे हैं वो कि जब उसका पति और उसके दोनों बच्चे मर गए तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के चल जाओ, दोनों बहुओं को वो खुद कह रही है कि आप चले जाओ। लेकिन जो ओरपा थी वो चलेगी, लेकिन जो रूत थी वो नहीं गई। वो कहती जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा होगा, जो तेरा घर है वो मेरा घर होगा। आमीन, हालेलुया। और अगर वो जब वापिस आए, बैतलहम में आ गए, और उनको सब क्या कहने लगे, बाइबल में लिखा है जब वो फिर से वापस यहूदा में आए तो वहां पर हलचल मच गई। ओ न्योमी आई है, न्योमी आई है, हलचल मच गई। बच्चा दिया ओए वो आया यार। तो वो बता रहे कि उस जगह पर हलचल मच गई, न्योमी आई है, न्योमी आई है। न्योमी ने कहा, कहती मुझे न्योमी ना कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है दुखी। कहती मैं दुखी होकर आई हूं, मैं अपना सब कुछ गवा कर आई हूं। और यहां पर लिखा है, यहां पर वचन पर लिखा है कि न्योमी जान पड़ती थी कि यहोवा का क्रोध मेरे खिलाफ भड़का है। आप जब कई बार आप समझ पा रहे हैं कि वो बैतलहम जहां रोटी का घर है उसको छोड़कर मोआब देश में आ गई, और वहां पर उसके पति उसके दोनों बेटे भी मर गए, और उसे फिर मालूम आया कि यहोवा का क्रोध मेरे ऊपर भड़का है, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर अपने शरीर से उस मसलों को हल करने जा रही थी। अगर मुझे वहां पर अकाल पड़ गया कोई बात नहीं, मैं दूसरे देश में जाकर रोटी खाऊंगी, अपने फैमिली को पूरा प्रोस्पर रखूंगी। लेकिन उससे उल्टा हो गया, क्योंकि वो अपनी आत्मिक जिंदगी से नहीं बल्कि अपने शरीर से मसलों को हल करना चाहती है। आज कई बार हम भी ऐसे करते हैं, चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो, हम अपने शरीर से एफर्ट करते हैं। वो मेरे पास ये है, मैं चलो शरीर के साथ, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई वचन नहीं पढ़ा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। और जब हम ये सब हो जाता है, जब फिर न्योमी वापस आ जाती है, वो अपने घरों में आ जाते हैं, बैतलहम में आ जाते हैं, तो फिर वो वैसे ही लाइफ जीने लग जाते हैं। और जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, सभी जन पढ़ेंगे, न्योमी के पति एलीमलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोज था। मोआबिन रूत ने न्योमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। बाइबल बताती है जब वो वापिस आ गए, एक दिन रूत बोलती कि माता मुझे जाने दे कि मैं कुछ हम दोनों के लिए खाने को लेके आऊं।
बाइबल बताती है कि जब वो किसी के खेत में सीला बिनने जाती, बल्कि जो फसलों के बाद जो उठाते हैं वो उठाने गई, उसने कहा चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लेवने वाले के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह सियोग से गई थी वह एलीमलेक के कुटुंब बोझ का था। इस वचन को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। जब उनकी जिंदगी में सब कुछ हो गया, उनके बेटे मर गए, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, और फिर वो यहूदा के देश में फिर बैतलहम में आए, और जब वो एक दिन कहते कि माता मुझे जाने दे कि मैं हम सबके लिए दाना लेके आऊं, कुछ लेके आऊं कि हम खा पाए, और बाइबल बताती है वो सियोग से उसी खेत में चल गई जो एलीमलेक के कुटुंब बोझ का खेत था। ये बोझ कौन था? जो रूत का ससुर था, उसके रिश्तेदार बोझ का खेत था। समझ पा रहे हो? और वो सियोग से, बल्कि बाय चांस, यूनानी भाषा में लिखा है बाई चांस वो वहां पर चलेगी। अभी यहूदा कोई छोटा थोड़ी ना था। अगर हम इस जगह पर देखें तो कितने लोगों की खेत होगी। समझ पा रहे हो? बाई चांस वो उसी बोझ के खेत में चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि आप इस बात को समझे, वो परमेश्वर के साथ वफादार था। कई लोग कहते हैं ना, अगर वो क्रिश्चियन भी हो, अगर कोई दूसरी कास्ट का या दूसरा जो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन उसे मालूम होता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, लेकिन वो जब उस घर में आ जाती है, वो देखती है यार ये ऐसे करते हैं लोग, लेकिन है इनका परमेश्वर सच्चा है। यही रूत की जिंदगी में हुआ। वो जानती थी परमेश्वर को कि ये यहोवा सच्चा परमेश्वर है। वो मानती नहीं थी, लेकिन उसे मालूम था यहोवा जिसकी भक्ति ये करते हैं, मेरी फैमिली करती है, ये जिंदा खुदावंद की है। जब वो बाई चांस कुछ कमाने के लिए उस खेत में गई, तो वो बोझ का निकला। और आपको बताओ वो फेवर कितना अच्छा उसको मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार थी। क्योंकि उसने, जो उसकी औरपा थी उसने छोड़ दिया, लेकिन जो उसकी बहू रूत थी उसने कहा नहीं, जो तेरा प्रभु होगा वो मेरा प्रभु होगा, जो तेरा घर होगा वो मेरा घर होगा। परमेश्वर ने देखा किसकी वफादारी है। और मैं आपको आगे पढ़ाऊं, बाइबल बताती है जब वो उस खेत में बिन रही थी, तो फेवर देखो उसका कितना बड़ा फेवर है। जो बोझ था, वो जो लेवने वालों का हेड था, उससे पूछ रहा था ये कन्या कौन है। तो उसने कहा ये मोआबिन स्त्री है, मोआब, और उसकी बहू है, ये जो तुम्हारा रिश्तेदार है एलीमलेक की बहू है। तो बाइबल बताती है जब वो उस खेत में गई, और जो बोझ था उसका फेवर उसके ऊपर आ गया। उसने सबको बोल दिया इसको किसी ने तंग नहीं करना, जहां अच्छा भोजन इसके लिए देना, अच्छा पानी इसको पिलाना। और आपको पता है जब पुराने नियम में ये होता था कि जब अगर किसी का जवान बेटा मर जाए, अगर उसकी शादी हुई है, तो वो किसी नजदीक के रिश्तेदार के साथ उसकी मैरिज करते थे। तो ये जो बोझ था ये एलीमलेक के कुटुंब का, बल्कि उसके रिश्तेदार का लड़का था। और जब ये उसको रूत को देखता है, जब उसके बताते हैं कि ये एलीमलेक तेरे रिश्तेदार के घर में आई है, और वो बताती है अगर तू चाहता है तो ये तू इसके साथ शादी भी कर सकता है। लेकिन बोझ ने कहा नहीं, क्योंकि बोझ एक धर्मी व्यक्ति था, और बोझ ने कहा कि इसका और भी नजदीक रिश्तेदार है, ये उससे भी शादी कर सकती है। लेकिन आपको पता है बाइबल क्या बताती है कि यहोवा की आंखें धर्मियों को लगी रहती है, और उसकी पलकें नित उच्च को जानती हैं। मतलब यहोवा धर्मियों को हर पल देखता है। हम सोचते हैं ना कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये उसके कंट्रोल में हो रहा है। आप समझ पा रहे हो कि उनकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का कंट्रोल उनके ऊपर है। यहाँ पर लिखा सियोग से वो उसी खेत में चलेगी। सियोग बाई चांस, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बाइबल बताती है कि इत्तेफाक से कुछ नहीं होता।
लेकिन वो ऐसी चीज क्रिएट होगी बाई चांस वो उसी खेत में भी जो बोझ का था। सोचो अगर वहां पर इतने खेत हो गए तो वो कैसे, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी ना की थी हाँ मैं चलनी है। वो अपनी नियोमी को पूछती तेरी रिश्तेदार केड़े आ मैनू दस, मैं जेड़े वधिया लगेगा मैं उन्हां नाल ब्याह करा लांगी। नो, बल्कि वो बिनने गई, एक लेबर के रूप में गई, और जो बोझ था उसकी दृष्टि किस पर पड़ी? रूथ पर। बाइबल में लिखा वो उसको भली जान पड़ी, उसका कैरेक्टर उसको भली जान पड़ा। और बाइबल बताती है जब रूथ को भी मालूम पड़ा कि बोझ ने मेरे से बात की है, जब वो अपने घर में जाती है तो वो अपनी सास नियोमी से भी बोलती है कि तू, बल्कि अगली बार जब जाए तू अपने सिर पर तेल सुंदर वस्त्र डाल के जा, तेल लगाकर सुंदर वस्त्र। इसका मतलब पहले जब वो गई थी फर्स्ट टाइम उसके खेत में, इसका मतलब वो लेबर के रूप में गई थी। आपको पता परमेश्वर ने जब उनके ऊपर दृष्टि की तो बोझ ने ही उससे शादी की। समझ पा रहे हो? जब परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर आया तो बोझ और उन्हें मिला और उन्होंने बात पूछा कि अगर बोझ तू चाहता है तो रूह से तू शादी कर सकता है। तो बोझ ने कहा हाँ मैं करूंगा। और जब वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रूथ परमेश्वर के साथ वफादार थी, परमेश्वर के साथ वो चलती थी। परमेश्वर अगर तू हमें दे ना दे, अगर तू कैसे भी रखे, लेकिन हम तेरे साथ वफादारी से चलेंगे। और जो जब उनकी शादी हुई, जब वो गर्भवती हुई तो उनके, आपको पता है रूथ दाऊद की परदादी बनी है। पता है ये किसी को? क्यों बनी? क्योंकि वो जीसस की ब्लड लाइन में चली गई। वो कोई यहूदा या इजरायली देश से नहीं थी, वो अनदर गोद की लड़की थी। लेकिन फिर भी जब उसने परमेश्वर को अपनाया, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार रही, वो अब्राहम की ब्लड लाइन में जुड़ गई। आज क्यों हम बोलते हैं कि मन फिराओ? क्यों बोलते हैं? आपको लगता है ये बोरिंग लाइफ है, पास्टर बस ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मन फिराओ अपना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता होते हैं तो आप अब्राहम की ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं। और जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है कि मैं तुझे तारागण के साथ आशीष दूंगा, तू प्रोस्पर होगा, तू कभी भी शर्मिंदा ना होगा, तेरे पे ऊपर दुश्मन तेरे पे हावी ना होंगे, वो सारी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आ जाती है। और रूथ का भी ऐसा था, जब उसने विश्वास किया यहोवा परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है और मैं अपनी सास के साथ वफादार होंगी यहोवा परमेश्वर के साथ, तो लिखा है कि बाई चांस वो उसी खेत में चलेगी जो बोझ का था और परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर आया। आमीन, हालेलुया। जब बोझ का फेवर उसके ऊपर आया, इंसान का भी फेवर आया और प्रभु का भी फेवर आया। तो जब उसकी शादी हुई, जब वो गर्भवती हुई और जब उनके बेटा पैदा हुआ, तो वो आपको पता है एक वो आशीषित लाइफ तैयार कर रहा था। आपको पता है किसी ने वो नहीं कहा ये रूथ का लड़का है, सभी ने कहा ये नियोमी का लड़का है। समझ पा रहे हो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब नियोमी बेहतलम से जाकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से नहीं बल्कि अपने शरीर से जाकर उस मसलों को हल कर रही थी, तो परमेश्वर ने उसको क्रोध भड़का। वो हमें छोड़ता नहीं है, ये नहीं है कि वो हमें छोड़ देगा, वो हमें समझाता है कि मेरी तरफ मुड़ जाए, क्योंकि वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। चाहे हम जितनी मर्जियां गलतियां कर ले, जितने मर्जी पाप कर ले, वो फिर भी बाहां फैलाकर हमारा उड़ीक करता है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी, क्योंकि वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। जब फिर वो परमेश्वर के पास आई तो परमेश्वर ने उनकी लाइफ रिस्टोर की, राख में से उनकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर परमेश्वर ने उसको रूथ को फेवर दिया और उसकी जब मैरिज हुई, जब उनके बेटा हुआ, फिर वो नियोमी का बेटा कहलाया। समझ पा रहे हो? आप समझ नहीं रहे, अगर आप समझो तो आप ब्लेस हो जाओगे। आज जब रूथ परमेश्वर की, अब्राहम की, यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ गई तो परमेश्वर ने उसको दाऊद की परदादी बनाया। समझ पा रहे हो कितना फेवर परमेश्वर का उसके ऊपर आया? हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
आज हम क्या बस हमें यही चाहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे को ये दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे। नियम रूत ने ऐसा नहीं किया। वो ये नहीं की चलो मैं तैयार होके जानी है, अपनी सास को गई तेरे रिश्तेदार केड़े मैंने दस, मैं तैयार होके जानी है। नो, वो एक लेबर के रूप में गई वहां पर काम करने। उसकी कोई मेंटालिटी नहीं है मैं शादी करूंगी। बाइबल में लिखा वो सिर्फ ये चाहते थे कि अब हम दोनों बच चुके हैं कि हम दोनों सिर्फ अपनी लाइफ गुजारे जब तक हम मर नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर ने उनकी लाइफ रिस्टोर की। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है उससे वो आपकी लाइफ रिस्टोर करे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ को ऊंचा करे, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगियों को बना दे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज विश्वास करना है, अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।